सड़क पर उतरे सांसद, संसद का सत्र चालू है और देश का विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर सड़क पर उतरा हुआ है। विपक्ष की 25 राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि बिहार में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का काम कर रहा है वह त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि आयोग ने 1 महीने के समय के भीतर ही यह कार्य किया है और मतदाता सूची के 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काट दिए। सर्वप्रथम यह समझने की जरूरत है कि लोकतंत्र में सबसे ऊंचा स्वर लोक स्वर होता है, क्योंकि संसद में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही लोक स्वर के प्रहरी होते हैं। यह लोक स्वर ही बहुमत का पर्याय बनकर देश में सरकार और विपक्ष का गठन करता है। मगर इस व्यवस्था में चुनाव आयोग की इस लोक स्वर की प्रतिष्ठा पति बनने का काम लोगों को मिले एक वोट के अधिकार के जरिए करता है। लोकतांत्रिक में राजनीतिक दल और स्वयं लोग ही सबसे बड़े भागीदार होते हैं। बेशक बहुमत और अल्पमत में संसद में आंकड़ों के आधार पर तय होते हैं, मगर दोनों ही पक्ष लोक स्वर के प्रतिनिधि होते हैं। जिस भी दल का लोकतंत्र में बहुमत आता है वही सरकार गठित करता है, परंतु चुनाव आयोग एकमात्र ऐसी संस्था है जो लोकतंत्र की जमीन तैयार करती है। अतः इसकी विश्वसनीयता पर यदि उंगली उठती है तो पूरी व्यवस्था ही शक के घेरे में आ जाती है। मगर भारत में ऐसा अवसर आज से पहले कभी नहीं आया जब चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर कोई राजनीतिक दल सड़क पर उतरा हो। भाई राजनीतिक दल सड़क पर तो जब ही मजबूरी में उतरता है ना, कि जब वो चुनाव आयोग की धांधलीबाजी जनता को दिखाई दे रही है और भैया नकली वोट बनाई जा रही है और असली वोटों को काटा जा रहा है। और सबसे अहम मुद्दा तो यही है कि चुनाव आयोग खुद जनता विश्वास नहीं करती। ईवीएम जो लगाए हुए हैं, चुनाव आयोग की जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन चुनाव आयोग उसको कराने में सक्षम नहीं है। चुनाव आयोग सरकार के अनुसार सरकार के द्वारा लाए गए अपने खास जो चेले चपाटे चमचे कहो वो ही आए हुए हैं और उनकी चोरी पहले पे भी पकड़ी गई है। पंजाब मामले में भी उन्होंने कितनी वोट किसको दे क्या दे ये उजागर हो चुका है। तो जनता के को विश्वास चुनाव आयोग पे नहीं रहा है और चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। चुनाव आयोग ईवीएम से जो चुनाव कराता है उसमें धांधली होती है, कितनी दफ़ा उसको जनता ने उजागर किया है और लोग जीते हुए लोगों को हरा दिया जाता है। तो इसलिए चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। और भैया विपक्ष में कोई भी हो, जनता के भाई चुनाव आयोग भी तो जनता के प्रतिनिधि है। जनता के द्वारा जनता के टैक्स पे ही तो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग को कोई अलग से कोई इतनी पावर कोई है कि जनता के जो खिलाफ करे। भाई चुनाव आयोग तो किसी का बंधुआ मजदूर हो गया, वो तो निष्पक्ष उसका दिख ही नहीं रहा कि भाई वो निष्पक्ष चुनाव कर रहा है। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि वे मतदाता सूची में समय समय पर संशोधन करना उसका संवैधानिक अधिकार है, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा क्यों भाई? अधिकार तो है, चुनौती क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि भाई ये इलेक्शन के तुरंत एकदम आप उसकी जांच कर रहे हैं, उससे पहले कहाँ सोए हुए थे आप? तो ये भी इसमें जनता तो मुद्दा उठाएगी। और जिनकी वोट कटी है उनसे आप वो प्रमाण मांग रहे हो कि भाई आप अपने दादा परदादा ये भाई आधार कार्ड को नहीं मान रहे, पैन कार्ड का नहीं मान रहे, राशन कार्ड को नहीं मान रहे। अब किसी भी जो सरकार द्वारा जनता को दी गई एक तरह से प्रमाणिक चीज़ है उसको ही चुनाव आयोग नहीं मान रहा, तो चुनाव आयोग तो भैया फिर चुनाव आयोग को क्यों मानेंगे लोग?
भाई चुनाव आयोग सरकार द्वारा जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड और क्या कहते हैं उसको, वोटिंग कार्ड, जो वोटिंग कार्ड तो चुनाव आयोग का है, वो चुनाव आयोग उसको भी मानने से मना कर रहा है, तो फिर भाई चुनाव आयोग तो सबके दायरे में खुद आ जाता है। इसके साथ ही चुनाव आयोग यह भी दायित्व है कि वह कर्तव्यों के लिए मतदाता सूची को लेकर आम जनता के मन में किसी प्रकार की शंका का भाव न उपजने पाए। इसी वजह से हमारे संविधान निर्माता ने चुनाव आयोग को सरकार का अंग नहीं बनाया और इसी न्यायपालिका की भांति स्वतंत्र व खुद मुख्तार दर्ज मुख्तियार दर्जा दिया है। यह दर्जा इसलिए दिया गया है कि जिससे स्वतंत्र भारत में प्रत्येक वैध भारतीय नागरिकों को मिले एक वोट के संवैधानिक अधिकार की मार्फत ही देश व प्रदेश में जनता कोई सरकार गठित हो सके। लोकतंत्र में हमारे पुरखों ने मतदाताओं को स्वयंभू इस प्रकार बनाया है कि हर 5 साल बाद देश के प्रधानमंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री इसकी सेवा में हाजिरी दे और अपने लिए किए गए कामों की मजदूरी मांगे। इसी वजह से मतदाता को लोकतंत्र का राजा कहा जाता है। वह अपने मतों का मार्फत ही हर 5 साल में बाद सत्ता का फैसला करता है और निर्देश देता है कि वह किसी दल की सरकार देखना चाहता है, किस दल की सरकार देखना चाहता है और पसंद करेगा। जाहिर तौर पर इसकी व्यवस्था चुनाव आयोग ही करता है और सीधे संविधान की से ताकत लेकर वह अपने दायित्व का निर्वाह करता है। मगर आज अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक तरफ चुनाव आयोग है जो कह रहा है कि उसकी बताई गई मतदाता सूची पूरी तरह संदेहों से ऊपर है और दूसरी तरफ समूचा विपक्ष जो कह रहा है कि उसकी मतदाता सूची में ही भारी गड़बड़ी है। विपक्ष की तरफ से मोर्चा कांग्रेस पार्टी के नेता भैया, विपक्ष में प्रतिपक्ष के जो विपक्ष के नेता वो इस टाइम में कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, संभाले हुए हैं। और राहुल गांधी व चुनाव आयोग के बीच में सरकार कहीं नहीं आती मगर जनता जरूर आती है, क्योंकि वही लोकतंत्र की मालिक है। चुनाव आयोग का काम इसी जनता के प्राधिकृत अधिकार को संरक्षित रखना है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि लोकतंत्र में जनता को मालिक बनाने की गरज से ही संविधान निर्माता ने प्रत्येक वयस्क भारतीय को एक समान रूप से एक वोट का अधिकार दिया, जिसे बेशकीमती अधिकार का नाम दिया गया है। लोकतंत्र में इसकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती। यह अधिकार स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने लोगों को देने का वादा 3 दशक में ही कर दिया था। लेकिन भैया ये बात तो जायज़ नहीं है। महात्मा गांधी तो इनके खिलाफ थे। महात्मा गांधी तो अछूतों के और भैया अनपढ़ों के और भाई शूद्रों के वोट के खिलाफ थे। ये लाइन तो गलत है। लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई केवल अंग्रेजों से मुक्ति पाने के ही नहीं बल्कि वह आम भारतीयों को इस मुल्क का मालिक बनाने की थी, क्योंकि अंग्रेजों के 200 वर्षों के शासन के दौरान लोगों में दास भाव घर कर गया था। इस दास मानसिकता के पीछा छुड़ाने के लिए प्रत्येक भारतीय को खुद मुख्तारी का एक बोर्ड अतीत की थी। भैया चुनाव भारत का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, उन्होंने आम जनता को वोट का अधिकार दिया था और उन्होंने कहा था कि पहले रानी के पेड़ से राजा पैदा होता था, अब बैलेट पेपर के से राजा पैदा होगा। वोट का हर भारतीय को, वो अमीर है या गरीब है, उसका घर मकान है या रोड पे भी कहीं अगर वो रहता है, कोई भिखारी है, तो उसको भी वोट का अधिकार दिया जाएगा। नहीं है पुख्ता तरीके से दूसरे
दूसरी सुरक्षा और यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी अवैध नागरिक के हाथ में अधिकार नहीं जाएगा और कोई वैध नागरिक छूटेगा भी नहीं। मगर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग अवैध मतदाताओं इस प्रकार बना रहा है कि एक ही मतदाता के कई बार और कई स्थानों पर मत दे रहा है। इस विसंगतियों को दूर करना चुनाव आयोग का ही काम है। चुनाव आयोग को अपने काम के बारे में पूरी तरह जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए पड़ता है, क्योंकि उसके हितों में व अधिकारों की रक्षा करने का काम ही पूरी चुनाव प्रणाली करती है। परंतु विपक्ष का भी यह दायित्व बनता है कि वे अपने आरोपों के सत्यापन में किसी प्रकार की गलत गफलत न दिखाएं। इसके सारे आंकड़े चुनाव आयोग के अधिकृत प्रपत्रों पर ही आधारित होने चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने कर्नाटक के महादेवरापुरा विधानसभा क्षेत्र में जो मतदाता आंकड़े दिए हैं वे आयोग द्वारा जारी कागजात पर ही आधारित है, तो उन्हें जांच का काम आयोग ही करना होगा। राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर है और लोकसभा और विपक्ष के नेता है। जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, तो वह एक संवैधानिक संस्था है और अपने क्रियाकलापों के लिए खुद ही जिम्मेदार है। उसे किसी भी अवैध मतदाता को सूची से बाहर करने का अधिकार है, मगर इस क्रम में कोई भी वैध मतदाता सूची से बाहर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, लेख अच्छा है, पर लेकिन भैया लेख लिखने से कुछ नहीं होता। भाई जमीनी हकीकत तो ये देखो ना कि भाई अभी 10-11 साल से देश में बीजेपी की सरकार चल रही है और जनता खूब उभर भर के देती है कि भाई जनता उसको वोट नहीं डाल रही है, लेकिन वो जीत कैसे जाती है? तो ये चुनाव आयोग की ही मेहरबानी है, जो गड़बड़ी करके और वोट ईवीएम मशीन पे तो किसी को विश्वास है ही नहीं जनता को, लेकिन सरकार को विश्वास है, क्योंकि सरकार ईवीएम मशीन की है। आम जनता उसको वोट देती नहीं है। ये बात भी तो चुनाव आयोग सामने लाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराए। यही भाई जनता की सोच है। और भैया नहीं तो ये चुनाव आयोग वगैरह सारे ये कठपुतली हो गए हैं सरकार के। दोस्तों, हमारा जानकारी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए और भैया हौसला बढ़ाते रहिए दोस्तों।